एक कदम ईश्वर की ओर। मजबूरी का नाम सहनशीलता। छोरी को उपदेश देने का अधिकार नहीं है। उसको उपदेश देने के लिए जरूरी शास्त्रीय ज्ञान नहीं है। फिर भी उपदेशक महापुरुष होने का भ्रम है, इसलिए वह कुछ न कुछ बकती रहती है जो उसके चाटुकार सुनते हैं। अभी अभी क्या करे जब अपमान हो नामक वीडियो में छोरी ने फिर से उसकी मंद बुद्धि का परिचय दिया है। छोरी ने अपनी तुलना गणेश से की थी, उस पाखंड का भंडाफोड़ हो गया। अब छोरी अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से करती है। शिशुपाल वध का दृष्टांत देकर वह भ्रम फैलाती है कि उसमें सामर्थ्य होने पर भी वह गालियां देने वालों को सहन कर रही है। अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में यह घटना जो उसने बताई है वह उसकी कल्पना ही है। भगवान ने 100 गालियां क्यों सहन की, उसका कारण जो वह बताती है कि भगवान ने कहा कि मैं अपने आप की परीक्षा कर रहा था कि मैं समर्थ होने के बाद भी गाली सुनने की मेरी कितनी ताकत है, यह मैंने देख लिया। छोरी ने शास्त्रों का अध्ययन किए बिना ही यह बात बताकर भगवान श्री कृष्ण के नाम पर भी अपनी कल्पित बातें बता दी। इस बात की सिद्धि भगवान श्री कृष्ण के वचनों से ही हो जाती है। महाभारत के सभा पर्व के 45वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 23 और 24 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ बैठे हुए सब महिपाल यह सुन ले कि मैंने क्यों अब तक इसके अपराध क्षमा किए हैं। उसकी माता के याचना करने पर मैंने उसे यह प्रार्थित वर दिया था कि शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। राजाओं, वे सब अपराध अब पूरे हो गए हैं, अतः आप सभी भूमिपतियों के देखते देखते मैं अभी इसका वध किए देता हूँ। इसी सभा पर्व के 43वें अध्याय में शिशुपाल के जन्म की कथा में भगवान ने उसकी माता को यह वर दिया था, यह आप पढ़ सकते हो। भगवान के नाम पर जो अन्य बातें छोरी ने बताई है वे सब कल्पित है। जैसे, क्या धर्म यही कहता है कि दूसरे का विनाश करो? अरे मूर्ख छोरी, तेरे जीवन में तो धर्म का पालन तूने किया नहीं है। तूने पिता से पुत्री का धर्म नहीं निभाया, पति से पत्नी का धर्म नहीं निभाया, गुरु बहनों और गुरु भाइयों से गुरु बहन का धर्म नहीं निभाया, और धर्म का उपदेश देने में तुझे लज्जा नहीं आती? क्या भगवान श्री कृष्ण ने किसी गुरु भाई को अपना शिष्य बनाया था? सुदामा के साथ उन्होंने एक मित्र का व्यवहार किया है और तू गुरु के शिष्यों और शिष्याओं की गुरु बन गई। क्या धर्म यही कहता है? और उपरोक्त बात तू उस भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है ऐसी बोलती है जो भगवान स्वयं गीता के 4थे अध्याय के 8वें श्लोक में कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। सहन शक्ति जिसके पास है वही तो धर्मनिष्ठ कहा जाता है। माता पिता और गुरुजनों के डांट सहन करने की शक्ति तुझमें होती तो तू उनके द्वारा तेरे सुधार के लिए कहे गए वचनों को शिरोधार्य करती और सुधरने का प्रयास करती, पर तूने उनसे बदला लेने की ठान ली और अभी तक वही कर रही है, और तुझे पता ही नहीं कि कितने पतन की खाई में तू गिर रही है और अनेक गुरु भक्तों को गुमराह करके उनको भी गिरा रही है। अब भी तेरी करतूतें धर्म विरुद्ध है, इसलिए हम लोग उग्रता से तुझे ठीक करने के लिए तेरे पापों को उजागर कर रहे हैं। वह केवल तेरे और तेरे चमचों के हित के लिए कर रहे हैं, पर तू सुधरने के बदले अपमान सहन करने का ढोंग कर रही है। तेरा अपमान तो हमने किया ही नहीं है, तेरी निंदा तो की ही नहीं है, तुझे गाली तो दी ही नहीं है, जैसी गालियां भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने दी थी। छोरी शब्द गाली नहीं है। अगर कोई जेब कतरा किसी की जेब काट कर भाग रहा हो, उसको किसी ने चोर कह दिया, कोई लोगों को लूटता हो,
उसको किसी ने लुटेरा कह दिया। कोई सद्गुरु के एक निष्ठ भक्तों को व्यभिचारी भक्ति सिखाता हो, उसको किसी ने व्यभिचारी कह दिया। कोई अपने पिताश्री से या गुरुदेव से द्रोह करता हो, उसको किसी ने पितृद्रोही या गुरुद्रोही कह दिया। कोई बदमाशी करता हो, उसको किसी ने बदमाश कह दिया, तो उसको गाली दी ऐसा नहीं कहते। उसका परिचय दिया यही कह सकते हैं, क्योंकि वे वैसे हैं जैसा उनको बताया गया है। जो जैसा हो वैसा उसको बताना गाली नहीं है। हमने तेरे कुकर्मों से लोगों को अवगत किया है। यदि तूने ये कुकर्म नहीं किए हो तो अपनी निर्दोषता सिद्ध करके दिखा दे कि तूने किसी गुरु भक्त से पैसे और गहने लूटे नहीं हैं। तूने किसी गुरु भक्तों को अपना भक्त बनाया नहीं है। तूने पितृद्रोह और गुरुद्रोह किया नहीं है और बदमाशी की नहीं है। यदि किसी नगर में कोई पागल कुतिया घुस जाए तो लोगों को सावधान करने के लिए बताना पड़ेगा कि एक सफ़ेद पूंछ वाली काली कुत्ती है जो पागल हो गई है, उससे दूर रहना। वह काट लेगी तो आपको भी हाइड्रोफोबिया नाम का रोग हो जाएगा और 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। अब यह जानकारी देने वाले का उद्देश्य उस कुतिया की निंदा करने का नहीं है, लोगों को बचाने का है। पर वह कुतिया और उसके पिल्ले समझते हैं कि वह कुतिया की निंदा कर रहा है और उसके पिल्ले की उस कुतिया में दृढ़ श्रद्धा है जिसको कोई हिला नहीं सकता। अरे पिल्ले तो पागल कुतिया के साथ रहे, यही हम चाहते हैं। जो कभी मनुष्य थे, एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के शिष्य थे, फिर भी कुतिया का दूध पीकर पुष्ट होने वाले पिल्ले बन चुके हैं। उनको फिर से मनुष्य बनाना संभव नहीं है। वे कुतिया के साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ लगे रहे, उसका दूध पीकर पुष्ट होते रहे और उसके इशारे से भोंकते रहे। इसी में उनका कल्याण है। हम उनकी श्रद्धा हिलाना नहीं चाहते। हम तो साधक समुदाय की श्रद्धा की सुरक्षा हो यही चाहते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरण छोड़कर जो किसी 2 पैसे की छोरी के चेले बन गए हैं, वैसे पाखंडी गुरु के चमचे तो ब्रह्म प्रलय तक पशु योनि में ही रहेंगे, कभी मनुष्य नहीं बनेंगे। यह भगवान शंकर ने कहा है। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। उनको सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इतने नीच कर्म करने वाली छोरी का पक्ष लेकर कहते हैं कि गुरुदेव को ही उनकी पुत्री और धर्म पत्नी को डांटने का अधिकार है। जैसे किसी शिष्य को गुरु डांटते हैं तो उसका कोई प्रचार नहीं करता, वैसे गुरु पुत्री और गुरु पत्नी के बारे में भी साधकों को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। जब गुरु किसी शिष्य को डांटते हैं तब शिष्य के दोष के अनुसार इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि उसका प्रचार करना या न करना। किसी शिष्य को मिठाई खाने की आदत हो और गुरु उसको डांटकर उस आदत को छुड़ाना चाहे तो उसकी बात का प्रचार नहीं करते, क्योंकि वह शिष्य उस दोष को स्वीकार करके छोड़ने का प्रयास करता है। और अगर वह आदत न छूटे तो भी उससे उसकी अकेले की ही हानि होगी। अगर किसी शिष्य को गुरु भाई और गुरु बहनों का श्रद्धांतरण करने की आदत हो, आश्रम की सेवा के लिए दिया हुआ दान आश्रम में देने के बदले आश्रम विरोधी प्रवृत्ति करने वाले को देने की आदत पड़ी हो और अनेक बार गुरु के द्वारा कहने पर भी जो उस दोष को स्वीकार न करता हो, ऐसे व्यक्ति चाहे संकीर्ण गुरु परिवार का सदस्य हो तो भी दूसरे साधकों को शोषण से बचाने के लिए इस बात का व्यापक प्रचार करना ही चाहिए, क्योंकि उस दोष के कारण उसकी हानि तो होती ही है, पर अनेक साधकों की भी करोड़ों रुपयों की और सबसे ज़्यादा मूल्यवान श्रद्धा रूपी संपत्ति की हानि होती है। ऐसा अपराध करने वाला अगर गुरु का निकटवर्ती हो तो उसके अपराध को सामान्य साधक के ऐसे अपराध की अपेक्षा अधिक गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वह अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके कृतज्ञता का पाप कर रहा है, भक्तों की श्रद्धा से खिलवाड़ कर रहा है। जैसे किसी राजा के राज्य में उसकी रानी और बेटी कुछ लुटेरों से मिलकर जनता को लूटती हो और राजा उसकी बेटी और रानी को सुधारने के लिए डांटे, पर वे सुधरने के बदले लूट करती ही रहे, तो उस राजा के मंत्री और नगरवासियों का यह कर्तव्य बनता है कि वे इस बात की जानकारी समस्त राज्य में फैलाएं, ताकि रानी और बेटी के नाम पर घर में घुसकर लूटने वालों से
जनता की रक्षा हो सके। वैसे ही आश्रम के हितैषी लोग यह कार्य कर रहे हैं। वे छोरी और उसकी माँ को कुछ नहीं कहते। वे तो साधकों को सावधान कर रहे हैं कि करोड़ों रुपए और गहने इन लोगों ने हड़प लिए हैं और विरोधी गुट के लोगों को उसमें से सहाय कर रहे हैं। फिर रानी हो या राजकुमारी हो, उसका जैसा दोष होगा वैसा ही बताना पड़ेगा कि वे चोर है, लुटेरे है, राष्ट्रद्रोही है। उनकी निंदा करने के लिए उनको चोर, लुटेरे या राष्ट्रद्रोही नहीं कहते। केवल जनता की रक्षा के लिए उनका चरित्र बताना पड़ता है। अगर उनकी प्रवृत्ति आसुरी हो तो उनको आसुरी माया कहना पड़ेगा। इससे किसी चमचे को चोट लगती हो तो वह उसके पूजनीय परिवार की आसुरी प्रवृत्ति को बंद क्यों नहीं कराता। 20 साल पुराना रोग इस हद तक बढ़ जाने का यही कारण है कि सब इसको छुपाना चाहते हैं। इनको बोलने का हमारा अधिकार नहीं है। गुरु उनको सुधारेंगे, हमें उनको बोलने का अधिकार नहीं, तो क्या उनको साधकों के करोड़ों रुपए और गहने चुराने का अधिकार है? साधकों का धन आश्रम द्रोहियों को देने का अधिकार उनको किसने दिया है? निर्दोष भोले भाले साधकों के धन और श्रद्धा की तथाकथित गुरु परिवार के गुंडों से रक्षा करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या यह सब गुरु ही करेंगे? गुरु ने अनेक बार बता दिया, फिर भी सुधार न हो तो उनके अपराधों से साधकों की रक्षा करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? अगर अभी सावधान नहीं हुए तो आगे ये गुंडों की टोली आश्रम हड़प लेगी, तब सावधान होंगे क्या? भगवान श्री कृष्ण एक महान पितृभक्त थे और तू पितृद्रोही है। भगवान श्री कृष्ण एक महान गुरु भक्त थे और तू निगुरी गुरुद्रोही है। भगवान श्री कृष्ण स्वतंत्र रूप से सर्वसमर्थ थे और तू गुरुदेव के भक्तों को गुमराह करके उनके धन बल, बुद्धि बल और शारीरिक बल का दुरुपयोग करके अपने आप को बलवान समझती है। भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र था, छोरी के पास क्या है? अगर छोरी मानती है कि उसके पास सरकारी गवाह बनने का सुदर्शन चक्र है तो उससे छोरी का ही सर्वनाश हो जाएगा। अभी तक तो बहुत से लोग यह बात स्वीकार नहीं करते कि छोरी भी गुरुदेव को जेल भेजने के षड्यंत्र में शामिल है, पर जब छोरी सरकारी गवाह बन जाएगी तब तो यह सिद्ध हो जाएगा कि छोरी ही मुख्य षड्यंत्रकारी है। फिर गुरु के शिष्य छोरी और उसके चमचों पर थूकेंगे, लानत बरसाएंगे और उनके सब आश्रमों को नष्ट भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण वास्तव में भगवत तत्व में टिके हुए भगवान है और तू प्रगाढ़ तामस में डूबी हुई छल कपट करके पुजवाने की वासना से स्वयं प्रभु जी बन बैठी है और फिर भी अपनी तुलना भगवान श्री कृष्ण से करने में तुझे शर्म नहीं आती। आगे छोरी कहती है, अभी तक धर्म केवल शब्दों में और धर्म ग्रंथों के पन्नों में था, पर भगवान कृष्ण ने अवतारित होकर उस धर्म को प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्या श्री कृष्ण के अवतार के पहले कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष नहीं हुए थे? क्या श्री राम आदि उनके पहले के अवतार ने जीवन में धर्म प्रैक्टिकल करके दिखाया नहीं था? कैसी बेतुकी बातें कर रही है यह बेवकूफ़ छोरी। आगे छोरी ने कहा है, यदि 100 बच्चे कृष्ण के मारे जाते हैं तो भी कृष्ण प्रसन्न रह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के 100 बच्चों को किसने मारा हो यह हमने तो कभी किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। किस आधार पर छोरी ऐसा बकवास कर रही है? छोरी या उसके चमचों से हम यह पूछना चाहते हैं कि उपरोक्त वचन का शास्त्रीय प्रमाण दे। शास्त्र विपरीत बातें भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहने में भी इस निर्लज्ज छोरी को लज्जा नहीं आती। छोरी तू कितनी बेशर्म हो गई है उसका तुझे पता भी नहीं है। छोरी तेरी बदमाशी न्यारी, हाय राम दुनिया ने अब जानी। मेरे इस गीत के द्वारा दुनिया ने तो तेरी बदमाशी जान ली, पर तूने और तेरे चमचों ने क्यों नहीं जानी यह मेरी समझ में नहीं आता। शायद बदमाशी के साथ तू इतनी एकरूप हो गई है कि तुझे तेरी बदमाशी दिखती नहीं है और तेरे चमचे भी उनकी बदमाशी को देख नहीं पाते। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे छोरी को सद्बुद्धि देकर अधर्म के मार्ग पर चलने से रोके ताकि उसका विनाश भगवान को न करना पड़े। डॉक्टर प्रेम जी।